हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले भी हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास और चंद वंश और पवार वंश से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे उन सबको हमने वहाँ पर देखा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड में जो ब्रिटिश शासन है इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं उन सबको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें है, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने लागू की थी? यानी जो उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम जो आबकारी व्यवस्था थी वो किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम ट्रेल। तो विलियम ट्रेल ने सर्वप्रथम राज्य में आबकारी व्यवस्था लागू करी थी। आबकारी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1815। 1815 में अंग्रेजों ने गोरखा शासकों को हराकर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन की शुरुआत करी थी। और ये प्रश्न भी दोस्तों आबकारी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था। तो अंग्रेजों ने उत्तराखंड में जो चाय का बीज मंगवाया था वो कहाँ से मंगाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। चीन यानी चाइना से अंग्रेजों ने उत्तराखंड में चाय के लिए बीज मंगवाया था। ये दोस्तों वन आरक्षी यानी फॉरेस्ट गार्ड 2021 में पूछा गया प्रश्न था। उसके बाद है अगला प्रश्न, 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली विकसित की गई थी। तो उत्तराखंड में जो सर्वप्रथम डाक प्रणाली की शुरुआत हुई थी ये हुई थी अल्मोड़ा से श्रीनगर। यानी राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा से श्रीनगर हुई थी और 1815 में पहली बार उत्तराखंड में डाक व्यवस्था की प्रणाली शुरू की गई थी। कनिष्ठ सहायक 2019 में पूछा गया प्रश्न है और काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछा जाए। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था ये कब बनाया गया था? तो अल्मोड़ा थाना की शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी 1837 ईस्वी में। तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1837। तो 1837 में राज्य में यानी उत्तराखंड में पहला पर्वतीय थाना खोला गया था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं व गढ़वाल की पहली जेल कब स्थापित की गई थी? तो कुमाऊं और गढ़वाल की पहली जेल जो स्थापित की गई थी वो की गई थी, राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1816। 1816 में कुमाऊं व गढ़वाल की जो पहली जेल थी इसकी स्थापना की गई थी और ये जेल जो थी अल्मोड़ा में स्थापित की गई थी। सारे प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी ये पूछे जाए क्योंकि रिपीटेडली ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी चांसेस हैं कि ये प्रश्न आपसे पूछे जाएं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में नैनीताल में किस वर्ष भारी भूस्खलन हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1880। 1880 में ब्रिटिश काल में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था। तो ये वीडियो 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, खलंगा देहरादून में आंग्ल नेपाल युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जो खलंगा देहरादून में जो आंग्ल और गोरखाओं का युद्ध हुआ था, यानी अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें खलंगा देहरादून में जो सेना का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर जनरल जेलेस्पी। तो मेजर जनरल जेलेस्पी ने अंग्रेजों और नेपाल के बीच जो युद्ध हुआ था देहरादून के खलंगा में, तो वहां पर इन्होंने सेना का नेतृत्व किया था। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेजर जनरल जेलेस्पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागजों का वर्णन किसने किया था? तो गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में जो हाथ से कागज बनते थे इसके बारे में जो वर्णन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वॉल्टन। वॉल्टन ने इसका वर्णन किया था। अगला प्रश्न है 10वां, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया था? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13 अप्रैल 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था। कनिष्ठ सहायक 2017 में पूछा गया प्रश्न है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था 13 अप्रैल 1921 को। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने गढ़वाल कुमाऊं पर आधिपत्य कब स्थापित किया था? यानी अंग्रेजों ने गढ़वाल और कुमाऊं को कब जीता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 27 अप्रैल 1815। डेट सहित ये प्रश्न पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंग्रेजों ने कुमाऊं और गढ़वाल पर आधिपत्य स्थापित किया था 27 अप्रैल 1815 में। कनिष्ठ सहायक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायत का गठन कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931। 1931 में पहली बार वन पंचायत का गठन किया गया था उत्तराखंड में। सीचपाल 2017 में प्रश्न पूछा गया था। अगला है 13वां प्रश्न, हेनरी रैमजे कुमाऊं का शासक कब नियुक्त हुआ था? तो हेनरी रैमजे को कुमाऊं का शासक कब नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1856 में। 1856 में हेनरी रैमजे कुमाऊं के शासक नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है 14वां, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील न अपील न दलील? तो ये किसके लिए कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम ट्रेल। विलियम ट्रेल के लिए कहा गया था न वकील न अपील न दलील। तो ये दोस्तों वीडियो 2021 में पूछा गया प्रश्न है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आने वाले एग्जाम में चांसेस हैं कि ये प्रश्न आपसे पूछा जाए। अगला प्रश्न है, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना कब की गई थी? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1906 में। 1906 में कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना की गई थी। ये प्रश्न वीडियो 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो जाता है।
अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सती प्रथा कब समाप्त हुई थी। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1829। 1829 में उत्तराखंड में सती प्रथा समाप्त हुई थी। वीडियो 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे। तो कुमाऊं के जो चौथे कमिश्नर थे वो कौन थे। तो इनमें से तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी लुसिंगटन। जो लुसिंगटन थे ये कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। वीडियो 2021 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों काफी ज्यादा प्रश्न महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी हो सकता है यूकेपीसीएस इन्हीं प्रश्नों को आपसे पूछे। अगला प्रश्न है 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो देखिए दोस्तों 2 बार इसके बारे में पूछा गया है। तो 1921 में जो गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी थी इसके अध्यक्ष किसको चुना गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी पी विंडम। पर्सी विंडम को इसका अध्यक्ष चुना गया था। वीडियो 2021 में यह भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। तो 1857 में जो क्रांति हुई थी उस समय जो उत्तराखंड में कुमाऊं के कमिश्नर थे वो कौन थे। तो वो थे, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे 1857 के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और वीडियो 2021 में भी ये पूछा गया था। 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे। तो हेनरी रैमजे उस समय कुमाऊं के कमिश्नर थे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1914 में। राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन ए 1914 में उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। आबकारी परीक्षा 2021 में ये पूछा गया प्रश्न है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो इनमें से किस स्थान पर टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन सी देहरादून। देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। वन आरक्षी यानी फॉरेस्ट गार्ड 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी। तो 1917 में जो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने करी थी। तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी जयदत्त जोशी। तो जयदत्त जोशी ने कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा में उसकी इन्होंने अध्यक्षता करी थी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। अगला प्रश्न है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल से रिलेटेड काफी ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी 23 जनवरी 1939। 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। प्रवक्ता 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में डोला पाल के आंदोलन से संबंधित थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयानंद भारती। जयानंद भारती का संबंध है डोला पाल के आंदोलन। अगला प्रश्न है गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो गढ़वाल हितकारिणी जो सभा है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी 1901। 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। इसी को गढ़वाल यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। तो गढ़वाल यूनियन या गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1901 में। फॉरेस्ट गार्ड 2020 में पूछा गया प्रश्न है। काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न है कुमाऊं कमिश्नरी में किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों का गठन हुआ था। तो कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत किस वर्ष कुमाऊं और गढ़वाल 2 जिलों का गठन हुआ था। तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन है 1839 में। 1839 में कुमाऊं और गढ़वाल 2 जिलों का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने करी थी। तो देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना करी थी ज्योतिराम कांडपाल ने। तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन डी ज्योतिराम कांडपाल। अगला है 1916 में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वन समस्या। तो वन समस्याओं के समाधान के लिए उत्तराखंड में 1916 में कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ये प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है पेशावर कांड के नायक वीर चंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो ये घटना कब हुई थी, यानी जो पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है ये घटना कब हुई थी। तो राइट आंसर का हो जाएगा 23 अप्रैल 1930। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड घटित हुआ था। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पेशावर कांड से कई सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। और जो पेशावर कांड के जो नायक थे वीर चंद सिंह गढ़वाली, ये किस बटालियन से संबंधित थे। तो 2/18 गढ़वाल राइफल से संबंधित थे। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था 1917 में अल्मोड़ा में। और कुमाऊं परिषद की स्थापना की बात आएगी तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 में। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी। तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1870 में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। कनिष्ठ सहायक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 1919 के रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन किया था। तो इनमें से किसने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन किया था। तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी जीबी पंत। गोविंद बल्लभ पंत ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अपना आंदोलन किया था। तो कनिष्ठ सहायक 2018 में पूछा गया प्रश्न है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
अगला प्रश्न है अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इनमें से किसने गांधी आश्रम की स्थापना की थी अल्मोड़ा के चनौदा में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए शांतिलाल त्रिवेदी ने। 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी ने अल्मोड़ा के चनौदा में यानी सोमेश्वर में गांधी आश्रम की स्थापना करी थी। समाज कल्याण अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 34वां, कुमाऊं की बारदौली की संज्ञा किसे दी जाती है? तो कुमाऊं के बारदौली की संज्ञा निम्न में से किसे दी जाती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सल्ट। सल्ट को कुमाऊं का बारदौली कहा जाता है। अगला प्रश्न है 35वां, भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1912 में। तो भवाली सैनिटोरियम की स्थापना हुई थी 1912 में। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भवाली सैनिटोरियम जो कि टीबी के रोगियों के लिए बनाया गया था, तो इसकी स्थापना हुई थी 1912 में। कनिष्ठ सहायक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो 1857 में जो क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था, ये बनाया था ऑप्शन बी कालू मेहरा। तो कालू मेहरा जो थे क्रांतिवीर संगठन की इन्होंने स्थापना करी थी और ये पहले राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अगला प्रश्न है वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो निम्न में से बाल सभा के अध्यक्ष जो कि 1935 में बनी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन डी सत्यप्रसाद रतूड़ी। तो सत्यप्रसाद रतूड़ी जो थे ये बाल सभा के अध्यक्ष थे, 1935 में ये बनी थी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वीडियो 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 1919 में संपन्न हुआ। तो कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन जो कि 1919 में हुआ था, ये हुआ था ऑप्शन डी कोटद्वार में। तो कोटद्वार में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है वर्ष 1926 में किस संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था? तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1926 में जिस संस्था का विलय कांग्रेस में हुआ था, उसका नाम था कुमाऊं परिषद। तो कुमाऊं परिषद का विलय हो गया था 1926 में अल्मोड़ा कांग्रेस के साथ। ठीक है, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। और अगर इसकी स्थापना की बात आएगी तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 में। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी और उसके 10 साल बाद 1926 में इसका विलय कांग्रेस में हो गया था। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये थे उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न आपसे पूछे जाएं। तो दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।